नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चेतक एजुकेशन पर। सबसे पहले तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो रीट 2022 की फुल स्ट्रेटजी वाली वीडियो थी उसको बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि साइकोलॉजी का एक डिटेल्ड सेशन लेके आएंगे, जिसमें मुख्य रूप से रीट 2022 फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को टारगेट किया जाएगा। उसके सेशन के आपके वादे के अनुसार ये पहली क्लास है और इसका टॉपिक है अधिगम। अधिगम टॉपिक लेने के पीछे मैंने आपको स्ट्रेटजी वाली क्लास में बताया था कि पहला तो ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और दूसरा इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो इन दोनों वजहों से हमने ये टॉपिक लिया है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद यहाँ से पढ़ने के बाद आपके पास, मुझे लगता है, सारा का सारा कवर हो जाएगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। आप पूरा सेशन देखिए, पूरा टॉपिक कवर कीजिए और फिर एनालिसिस कीजिए और अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अधिगम की ये पहली क्लास। सबसे पहले अधिगम की ये पहली क्लास में अधिगम का परिचय पढ़ेंगे और इसमें ये पढ़ेंगे कि पूरे टॉपिक में किस प्रकार से अपन क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें अपने सिलेबस में दी गई है। तो इसके लिए एक माइंड मैप जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि अपन ऐसे ऐसे यहाँ से, और बाद में भी जब आप रिकॉल करें पूरा टॉपिक आप इस माइंड मैप के जरिए रिकॉल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो अपन पढ़ेंगे वो है सीखने का अर्थ। सीखने यानी अधिगम का। अधिगम का आप सामान्य अर्थ सीखना भी ले सकते हैं। इन इन एग्जाम्स को टारगेट करके मुख्य रूप से अपन चल रहे हैं। सीखने का अर्थ और विशेषताएं, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। इसमें पढ़ेंगे अपन अधिगम का स्वरूप, अर्थ और विशेषताएं, जो कि आज ही पढ़ने वाले हैं अपन। आज आप एनालिसिस कीजिए और देखिए कि क्या वास्तव में प्रश्न को, जो प्रीवियस ईयर पेपर में प्रश्न आए हैं, उनको आप हल करने में सक्षम हैं। दूसरा, अधिगम के प्रतिमान, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैराडाइम ऑफ लर्निंग। पैराडाइम जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है पैटर्न ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का पैटर्न। तो यहाँ पर अधिगम का पैटर्न क्या है, अधिगम को अपन किस पैटर्न से पढ़ेंगे, उनमें अपन सिद्धांतों को कुछ समझेंगे तो अधिगम को समझेंगे। उन सिद्धांतों में थॉर्नडाइक का, पावलोव का, स्किनर का और जो बांडुरा का प्रेक्षणात्मक अधिगम है, इन सबको अपन कवर करेंगे डिटेल से, पूरा डिटेल से। आज का सेशन तो सीखने का अर्थ और विशेषताओं पर आधारित है। संज्ञानात्मक अधिगम, इसमें ओसवेल, ब्रूनर और जो भी कोफका वगैरह के सिद्धांत थे वो सब अपन इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद 360 डिग्री अप्रोच, इस सेशन का यदि एक नाम दिया जाए, अपन जो साइकोलॉजी क्लासेज ला रहे हैं, इस सेशन का अगर नाम दिया जाए तो उसे आप 360 डिग्री अप्रोच बोल सकते हैं। इसमें आपको 360 डिग्री यानी एग्जाम में आपके लिए कुछ भी बाहर से ना जाए और सबका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके लिए ये सेशन लाया गया है। ऐसे नहीं कि किसी भी यूट्यूब चैनल की तरह स्टार्ट कर दिया, पूरा आपको स्टडी करके पूरा आपको 360 डिग्री अप्रोच से आपको सोल्व करवाया जाएगा, डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा। इसमें पढ़ेंगे ये चीज़ें तो पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को साथ में कवर करने के लिए वाचिक अधिगम, वर्बल लर्निंग, संप्रति अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग और कौशल अधिगम, स्किल लर्निंग भी अपन पढ़ेंगे। इन सिद्धांतों के साथ साथ ये अधिगम के ये प्रकार भी अपन अधिगम के अंतर्गत पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि जो रीट का सिलेबस था उसमें पहले सिलेबस में यही लाइन लिखी हुई थी, अधिगम के प्रतिमान, जो पिछला वाला रीट का सिलेबस था, पैराडाइम ऑफ लर्निंग। और लोगों को पैराडाइम का मतलब मीनिंग भी पता नहीं था कि इसका क्या मीनिंग है और इससे क्यों दिया गया। अब आपको पता चल गया होगा, पैराडाइम का मीनिंग होता है पैटर्न। अधिगम के जितने भी पैटर्न है, अधिगम जितनी प्रकार से गठित होता है, उन सबको अपन सीखेंगे। इसके अलावा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। इनमें अपन अधिगम और परिपक्वता, अधिगम पर बुद्धि का प्रभाव, अधिगम पर आयु का प्रभाव, ये सब अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर से 360 डिग्री अप्रोच, जो सामान्यतः स्टूडेंट छोड़ देते हैं। अधिगम की प्रक्रियाएं, ये रीट में स्पेशल है और इसमें से तीन 2 या 3% पिछली बार रीट 2021 के एनालिसिस में अपन ने देखा भी था। जो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन बोले थे वो इसी टॉपिक से थे। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे अधिगम में, आप ये देख सकते हैं, अधिगम स्थानांतरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे छोड़ना नहीं। अधिगम असक्ताएं, रीट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो अपन पढ़ेंगे, एज इट इज़ टॉपिक भी ये है। अधिगम सिद्धांतों के अनुप्रयोग और अधिगम शिक्षण वक्र, कुछ चीज़ें जो मेरे से पहले छूट गई उनको मैंने रिमेनिंग करके लिखा है, ये चीज़ें भी अपन आने वाले सेशन पढ़ेंगे। अधिगम असक्तता, ये तो मैंने यहाँ लिख ही दिया। और इसके अलावा अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ और सीखने के प्रकार, कैसे रट कर सीखा जाता है, समझ कर कैसे सीखा जाता है, ये सारी चीज़। तो अब आपको
ये जो पेपर है इसका एक माइंड मैप होना चाहिए कि जब आप अधिगम को पढ़ने के लिए बैठे तो आप इन सारी चीज़ों को आसानी से कवर कर सकें। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज पता होना चाहिए कि आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, और जब आप इतना सारा पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये है आज का पहला अधिगम का परिचय। अधिगम के परिचय में अपन क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। अधिगम का स्वरूप, नेचर ऑफ लर्निंग, अर्थ और विशेषताएं, मीनिंग एंड प्रॉपर्टी। इस प्रश्न इस जो ये जो चीज़ है अधिगम का जो परिचय है, इससे रीट में फर्स्ट ग्रेड में किस प्रकार से प्रश्न आए उनको अपन देखेंगे। और इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए और इन जो आज की क्लास उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। उस पर इसकी क्विज करवाई जाएगी या गूगल फॉर्म के माध्यम से आपका एक टेस्ट ले लिया जाएगा हमारी वेबसाइट से, जिससे आप अपना आकलन कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, या तो क्विज करवा दी जाएगी या टेस्ट ले लिया जाएगा। अभी आप देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आए और उन प्रश्नों की क्विज अपन किस प्रकार से हल करेंगे। अधिगम का स्वरूप पढ़ते हैं सबसे पहले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अधिगम, अधिगम क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। अधिगम क्या है, व्हाट इज लर्निंग। अधिगम क्या है। अधिगम का आप सामान्य अर्थ सीखना लेकर चल सकते हैं, समझने में आपको आसानी रहेगी। अधिगम है अभ्यास एवं अनुभव के फलस्वरूप। आप एक एक वर्ड को ध्यान रखें। अभ्यास एवं अनुभव के फलस्वरूप, अनुभव के कारण व्यवहार में उत्पन्न अपेक्षाकृत स्थायी, ये तीन शब्द हैं, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अब अधिगम के लिए आप तीन शब्द ध्यान रखिए। एक तो अधिगम अभ्यास के फलस्वरूप होना चाहिए या अनुभव के फलस्वरूप होना चाहिए, और जो परिवर्तन उत्पन्न हो वो स्थायी प्रकृति के हो। अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से स्थायी हो, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल स्थायी हो, लेकिन तुलनात्मक रूप से स्थायी प्रकृति के हो। वापस रिवर्सिबल नहीं हो, उत्क्रमणीय नहीं हो कि वापस अस्थायी हो जाए, वो वापस गायब हो जाए, इस प्रकार के परिवर्तन अधिगम में सम्मिलित नहीं होंगे। अभ्यास के फलस्वरूप, जैसे मान लो आप रोज़ फुटबॉल खेल रहे हैं, आप रोज़ फुटबॉल खेल रहे हैं, तो एक दिन आप फुटबॉल को अच्छे से किक करना सीख जाएंगे, अच्छे से गोल करना सीख जाएंगे। तो आपने जो अभ्यास किया फुटबॉल के साथ और आपने जो फुटबॉल को किक करना सीखा, वह सीखना ही क्या है, अधिगम। अधिगम आप अभ्यास के फलस्वरूप आप समझ चुके हैं। अनुभव के फलस्वरूप, अनुभव के फलस्वरूप आप जो सीखते हैं, जैसे कि अपन एक स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल ले लें। अगर कोई स्टूडेंट रोज़ स्कूल जाता है और जैसे ही लास्ट कालांश से पहले की घंटी बजती है तो वो समझ जाता है कि अब लास्ट कालांश में ये वाले गुरुजी आने वाले हैं और इसके बाद में छुट्टी हो जाएगी, तो वह छुट्टी होने से कुछ देर पहले अपना बैग समेट लेता है। इस प्रकार के जो अधिगम है वो अनुभव के फलस्वरूप होते हैं। तो बैग समेटना, बच्चे का बैग समेटना, वो उसके अनुभव के फलस्वरूप है। और ये एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन, रोज रोज वह बच्चा बैग समेट लेता है जैसे ही वह स्कूल की लास्ट घंटी बजती है, तो स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तनों को अपन अधिगम कह सकते हैं। और देखिए क्या क्या है अधिगम के गुण। निम्नलिखित व्यवहार परिवर्तन अधिगम नहीं है। ये तो अपन समझ गए कि अधिगम क्या है। अब अपन समझेंगे कि अधिगम क्या नहीं है, और इससे एक प्रश्न बनता है। देखिए ये प्रश्न रीट में आया हुआ है, अभी अपन जहाँ यहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ये फर्स्ट ग्रेड में, और इन्हीं की क्विज भी अपन टेलीग्राम चैनल पे कर लेंगे। अधिगम क्या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अधिगम ये चीज़ नहीं है। थकान से उत्पन्न व्यवहार परिवर्तन अधिगम नहीं है। थकान तो कुछ समय के लिए होती है ना, स्थायी परिवर्तन नहीं होते हैं, तो स्थायी परिवर्तन नहीं होते हैं तो अधिगम नहीं है। थकान से उत्पन्न परिवर्तन अधिगम नहीं है। दूसरा परिपक्वन, इसको अपन जब बाद में, अभी मैंने बताया था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें पढ़ेंगे परिपक्वता और अधिगम। परिपक्वता अधिगम को कैसे प्रभावित करती है। परिपक्वन से जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम अधिगम नहीं कहते हैं। दवा खाने से, नशा करने से जो उत्पन्न परिवर्तन होते हैं वो भी स्थायी प्रकार के नहीं होते हैं। जैसे दवा या नशे का प्रभाव खत्म हुआ और परिवर्तन समाप्त हो जाएंगे, तो इन्हें भी अधिगम नहीं कहते हैं। दूसरा, किसी भी अनैच्छिक घटना पर शरीर उन्मुखीकरण के प्रतिवर्त, प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्सेज। बाल विकास में प्रतिवर्त को अच्छे से समझाया जाएगा। अभी आप प्रतिवर्त का मतलब समझ लें। जैसे ही अपन आग के पास अपना हाथ जाता है तो अपना हाथ ऑटोमेटिक हट जाता है, या अपने पैरों में कोई सांप आ जाए तो अपन वहाँ से ऑटोमेटिक, या कांटा चुभ जाए तो अपना पैर वहाँ से ऑटोमेटिक हट जाता है। ये सारी क्रियाएं क्या हैं, प्रतिवर्त। जैसे ही शोर सुनेंगे तो अपने हाथ कानों की तरफ जाएंगे, तो ये क्या है, प्रतिवर्त। किसी भी अनैच्छिक घटना पर, अनैच्छिक मतलब जो हमारे लिए अच्छी नहीं हो या जिसकी इच्छा न हो, किसी भी अनैच्छिक घटना पर शरीर उन्मुखीकरण के प्रतिवर्त यानी विपरीत प्रतिवर्त उत्पन्न करता है। उद्दीपक के लगातार उद्वासन के कारण ये प्रतिवर्त कमजोर पड़ जाते हैं। इसे ही आदत बन जाना कहते हैं। और आदत
आदत निर्माण अधिगम नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें, आदत निर्माण अपने आप में अधिगम नहीं है। ये क्वेश्चन रीट 2017 का आया हुआ है। देखिए समझिए क्या है। जैसे आपके पड़ोस में एक शादी चल रही है और वहाँ डीजे बज रहा है। अब आप जैसे डीजे के पास गए तो वहाँ शोर हो रहा है। अब आप देखेंगे कि डीजे आपको, आपके कानों को और आपके शरीर को परेशान कर रहा है, यानी कि आप वहाँ से दूर हटना चाहते हैं, उन्मुखीकरण के प्रतिवर्त होते हैं। आप लगातार प्रयास करते हैं कि यहाँ से ये ध्वनि आपको परेशान करिए। आप लगातार महसूस करते होते हैं कि डीजे से आपको नुकसान हो रहा है या अच्छा फील नहीं हो रहा है। कुछ समय के बाद लगातार रिफ्लेक्सेस होते हैं, लगातार प्रतिवर्त उत्पन्न होते हैं, परंतु लगातार उद्वासन के कारण जब डीजे की आवाज़ आती रहती है तो आपके प्रतिवर्त कमज़ोर पड़ जाते हैं और आपको उसकी आदत हो जाती है। आप देखते हैं कि अब आपको डीजे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी आदत हो गई है। तो इस प्रकार की आदत को अधिगम में सम्मिलित नहीं करते हैं। और ये रीट 2017 का एनसीईआरटी से एज इट इज़ लाइन। इस सेशन में आपको एनसीईआरटी भी आसानी से कवर हो जाएगी। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं इस सेशन को पढ़ने के बाद और कहीं से कुछ भी छूटेगा नहीं। तो आदत निर्माण अपने आप में अधिगम नहीं है। ये है प्रेरणात्मक अवस्था, जो मोटिवेशनल स्टेज होती है अपनी, मोटिवेशनल स्टेज, ये भी अपने आप में अधिगम नहीं है। जैसे ही आपको भूख लगी, अभी आप खाना खाने के लिए मोटिवेट हो गए। जैसे ही अभी आपको पैसों की आवश्यकता हुई, आप पैसे कमाने के लिए मोटिवेट हो गए। तो इस प्रकार के इस प्रकार के जो प्रेरणात्मक अवस्था है, जो इस प्रकार की प्रेरणात्मक अवस्था है, ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी अधिगम नहीं है। अभी हम सारे प्रश्नों को टेलीग्राम पे देखेंगे कि पूरे प्रश्न किस रूप में पूछे गए थे। ये तो हो गए अधिगम क्या है, अधिगम क्या नहीं है, अधिगम का स्वरूप क्या है, अधिगम क्या है और क्या नहीं है। अब चलते हैं अधिगम की विशेषताओं की ओर। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। रीट में यहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी पूरी संभावना होती है। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। अधिगम अधिगम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे अभी आप पढ़ने का अधिगम कर रहे हैं, पढ़ने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? अभी आप चाहते हैं कि अभी आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए और समाज में आपको अच्छे से समाजित हो सके। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसका उद्देश्य वातावरण में समायोजन स्थापित करना है। अभी आप वातावरण में अच्छे से समायोजन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपको ताने देते हैं कि अभी आपके पास कोई प्रॉपर जॉब नहीं है। तो उस जॉब के लिए आप अधिगम कर रहे हैं ताकि आपको जॉब मिले और आपका समायोजन समाज में स्थापित हो सके, वातावरण में आपका समायोजन स्थापित हो सके। तो अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसका उद्देश्य वातावरण में समायोजन स्थापित करना है। एडजस्टमेंट, समायोजन क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। दूसरा है अधिगम से व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन का ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को अपन टेलीग्राम पे देख लेंगे। अधिगम से व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब, जैसे आप पहले खड़ूस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जैसे आपने समाज में बैठना उठना शुरू किया, आपको लगा कि नहीं, खड़ूसपन समाज के लिए अच्छा नहीं है, या मेरे व्यवहार में खड़ूसपन अच्छा नहीं है, तो अब आप धीरे धीरे ये चीज़, अनुभव के फलस्वरूप धीरे धीरे आप ये चीज़ सीख गए कि लोगों से यदि अच्छा व्यवहार करना है तो अपना जो खड़ूस स्टाइल है इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने अपने व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन लाए और आप एक सभ्य व्यवहार करने लग गए। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो अधिगम में सम्मिलित होते हैं। अधिगम से व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। अब आप इस लाइन को इस एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ चुके होंगे। तीसरी जो विशेषता है, अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक निहित क्रम होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। जितनी भी इवेंट्स होती हैं उनका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब, जैसे अभी आपको मोबाइल नंबर याद करने हो तो आप पहले, जैसे आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं हमें किसी क्वेरी के लिए, तो मैं ये नंबर ही लिख देता हूँ। अभी आप ये नंबर याद कर रहे हैं 7891072273। ये नंबर अभी आपको याद करना है। तो आप 7 के बाद में आपको यदि अधिगम करना है तो 7 के बाद में आपको 80 बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये माना जाएगा कि इस चीज़ का अधिगम नहीं हुआ है। यदि आप 7 के बाद में 9 बोल देंगे तो आपको इस चीज़ का अधिगम नहीं हुआ है। तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप के जरिए कोई भी क्यूरी हो आपकी तो पूछ सकते हैं। नंबर है 7891107273। दूसरा, जैसे अभी आपको चाय बनानी है, तो चाय की जो अधिगम है, यदि आपको चाय का अधिगम तभी माना जाएगा जब आप उसकी प्रोसेस को अच्छे से जानते हो। उसमें पानी डालना, उसमें दूध डालना, उसमें इलायची डालनी है, अदरक डालनी है, ये सब चीज़ें आप अधिगम यानी मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक निहित क्रम होता है।
और सेकंड लास्ट जो सॉरी जो सेकंड लास्ट जो ये है इसकी प्रॉपर्टी अधिगम की, अधिगम एक अनुमानित क्रिया है। अधिगम का केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ अधिगम हुआ है या नहीं है। इसका मतलब क्या है, अधिगम का प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता है, अधिगम का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। अधिगम को डायरेक्ट देखा नहीं जा सकता है। यह एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन के आधार पर अधिगम का आकलन किया जा सकता है, और अधिगम निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। इसका पूरा एक एग्जाम्पल समझिए। अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप बच्चों को पहाड़े सिखा रहे हैं, लेकिन अभी आपको इस बात का पता नहीं है कि बच्चों ने पहाड़े सीखे या नहीं सीखे। आपने एक अनुमान लगाया कि बच्चों ने पहाड़े सीखे, तो अब आपको आपको इस बात की यदि जानकारी प्राप्त करनी है कि बच्चों को अधिगम हुआ या नहीं है, तो आप उनका निष्पादन देखें, उनकी परफॉर्मेंस देखें। आप उनसे गुणा के सवाल पूछें, और जैसे ही आप उनसे गुणा के सवाल पूछेंगे, यदि बच्चों ने गुणा के सवाल अच्छे से कर दिए, तो आपको इस बात का पता लग जाएगा कि निष्पादन यानी उनकी परफॉर्मेंस को देखकर आपको अधिगम के बारे में एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि अधिगम हुआ या नहीं है। तो बिना देखे केवल अधिगम का आकलन किया जा सकता है। यह एक अनुमानित क्रिया है, इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। इन सब चीज़ों को आप समझ गए होंगे। इन्हीं सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सीखना, अधिगम को आप सामान्यतः सीखने से ले सकते हैं। अधिगम, ज्ञानात्मक, इन चीज़ों को ज्ञानात्मक और भावात्मक को अपन बाल विकास में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको इन पर कोई खास जोर देने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानात्मक, कोग्निटिव, संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान होने की प्रक्रिया। आप अभी केवल इतना समझ लें, संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान होने की प्रक्रिया। भावात्मक, भावात्मक से आप सामान्य अर्थ जो आप लगा सकते हैं भाव से वही लगाएं। और क्रियात्मक, ब्लूम टैक्सोनॉमी में अपन क्रियात्मक शब्द का अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि क्रियात्मक शब्द क्या है। तो अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया है। इसमें ज्ञान का भी प्रयोग होता है, भावनाओं का भी, और क्रिया का भी, अभ्यास का भी, और इन दोनों से अनुभव का भी। तो अनुभव और अभ्यास, ज्ञानात्मक भावात्मक को तो आप अनुभव बोल सकते हैं, और अभ्यास को आप क्रियात्मक बोल सकते हैं। तो अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अधिगम यानी सीखना एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अपन कोई भी चीज़ सीखते हैं तो एक विवेक का तो अपन प्रयोग करते हैं। ये तो एक सामान्य कथन है, इसे आप समझ चुके हैं। अधिगम खोज करना है। लर्निंग तो अपने आप में एक डिस्कवरी है। लर्निंग एक डिस्कवरी, अरे कोई भी चीज़ अपन सीखते हैं तो वो अपने आप में एक खोज करना ही है। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हो सकता है। यदि आप सामाजिक कौशल सीख रहे हैं तो आप समाज से कुछ सीख रहे हैं, समाज में बैठ के कुछ सीख रहे हैं, तो यह सामाजिक कौशल हुआ अधिगम। और यदि आप अपने आप से कुछ चीज़ें सीख रहे हैं तो अधिगम यहाँ व्यक्तिगत हुआ। और लास्ट जो इसकी एक और आप लिख सकते हैं विशेषता, अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम सार्वभौमिक है, इसका मतलब क्या है, लर्निंग इज यूनिवर्सल। लर्निंग इज यूनिवर्सल। यदि आप अंक सीख रहे हैं, यदि आप गिनतियाँ सीख रहे हैं, 1 2 3, ये सब यदि आप गिनतियाँ सीख रहे हैं, तो आप जो सीख रहे हैं वही अमेरिका के लोग सीख रहे हैं, वही रवांडा के लोग सीख रहे हैं, वही तंजानिया के लोग सीख रहे हैं, और वही वियतनाम के लोग सीख रहे हैं। दुनिया के किसी भी कोने में यदि आप अधिगम की प्रक्रिया को समझाना है तो वह सार्वभौमिक है। ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा आज की क्लास का। क्विज के लिए भी लिंक या तो गूगल फॉर्म का, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।